Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शाम से ब्लॉग शुरू हो रहा है। दिन है बुधवार का और शाम का टाइम है अभी, और इस वक्त शाम के रूटीन में मैं लग चुकी हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा काम है ना, चाय बनाने का है। चाय बनाने से ही मेरी रूटीन शुरू होती है, और मतलब शाम का जो काम होता है ना, चाय के बाद से ही शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं दोपहर के बर्तन वगैरह जो है ना, उसको वॉश कर चुकी हूँ। तो आजकल ना मैं दोपहर का बर्तन शाम में ही वॉश करती हूँ, क्योंकि देखिए दोपहर में ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है, जैसे लगता है कि पानी को उबाल के रखा गया हो। इस वजह से ना मैं बर्तन छोड़ देती हूँ। और दूसरा रीज़न ये है ना कि मेरे यहाँ इस टाइम पे ना खाना पीना बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं, बच्चे और हस्बैंड जी। तो इस वजह से लगभग 3 तो बज ही जाता है खाते पीते, और दिन भर काम करते करते ना मैं भी थक जाती हूँ। तो इसलिए मैं बर्तन को छोड़ देती हूँ। तो कभी कभी मैं दोपहर में सो जाती हूँ और कभी कभी नहीं भी सोती हूँ। तो आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। बच्चे खटपट की आवाज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो बस लेटी तो थी, लेकिन सोई नहीं थी। तो उठने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और आज देखिए मैंने हस्बैंड जी को भी लगा दिया है काम पे। तो ये बालकनी में टहल रहे थे, और मेरा ही काम है दोनों टाइम ना पौधों को पानी देना। तो मैंने सोचा कि ये टहल ही रहे हैं तो इन्हीं से बोल देते हैं पानी डाल देंगे। तो पाइप लगी हुई है, तो मैंने इधर से टोटी को ऑन कर दिया है और ये पानी डाल रहे हैं। तो इनका एक आदत अच्छा लगता है ना कि जब ये कोई काम करते हैं ना, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। तो मतलब आज ना ये पौधों की बहुत अच्छे से कटिंग भी किए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है पौधा देखने में, लेकिन मैं ना उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। तो किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत सुंदर लग रहा है, कटिंग बहुत अच्छे से किए हैं। तो बस देखिए बातों बातों में मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। अदरक वाली चाय किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। वैसे तो गर्मी बहुत भयंकर हो गई है, लेकिन वही कहा जाता है ना, जिस चीज़ की लत लग जाती है ना, वो छूटती नहीं है। तो हाँ, मेरी भी लत लगी है, तो बिना चाय के मेरा काम नहीं हो पाता है। चाय पीने के बाद अलग ही एनर्जी आ जाती है, और फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो बस चाय तैयार है। चलिए बालकनी में चलते हैं, बैठ के आराम से चाय पीते हैं, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो देखिए इस बीच ना हस्बैंड जी कुछ ढूंढ रहे हैं, धागा ढूंढ रहे हैं। तो ये आ गए हैं, तो बस इन्हीं को मैं चाय पकड़ा दूंगी। और किचन का गेट खुला हुआ है, तो गेट को बंद करके फिर मैं बालकनी में जाऊंगी और फिर दिखाऊंगी कि ये धागा क्यों ढूंढ रहे हैं। तो चलिए किचन के गेट को बंद करके और मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो देखिए यहाँ पे ये ना सुख शांति वाला पौधा है, इसी को ये बांध रहे हैं धागे से, क्योंकि इसकी जो टहनी है ना, वो बार बार नीचे की साइड लटकने लगती है। तो मुझे लग रहा है ना कि ये गमला इसके लिए छोटा पड़ रहा है, और ये पेड़ के साइज़ का मुझे लग रहा है बड़ा होगा, और इस वजह से इसको जगह ज़्यादा नहीं मिल रही है, और वज़न इसका ज़्यादा होता जा रहा है इस वजह से। तो देखते हैं, अब इसको ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है। और निकालने में दिक्कत है ना कि एक बार अगर किसी चीज़ को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करो ना, तो वो सूखने का डर रहता है, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं उसको चेंज नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे चाय रखी हूँ मैं पीने के लिए, और नीचे मैं देख रही हूँ कि बच्चे हैं कि नहीं। तो बालकनी से मैं बच्चों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देती हूँ, नीचे ही खेलते हैं बच्चे। तो इस टाइम पे चाय पानी पी के मैं आ गई हूँ दिया बाती करने के लिए। और आजकल तो देखिए 7 बजे तक ना धूप रहती है, तो लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है। 6:30 बजे मैं दिया बाती कर रही हूँ, और इसके बाद दिया बाती करने के बाद फिर मैं जो छोटे मोटे काम रहते हैं घर में ना, उसको निपटाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए, और ये कपड़े ना परसों के पड़े हुए हैं, मेरे ही हैं। तो मैंने इनको हाथों से धुला था। तो इस टाइम पे कोई भी नहीं है, ना बच्चे हैं ना हस्बैंड हैं, सब लोग नीचे हैं। तो इसी टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है। और अभी खाने पीने की कोई भी तैयारी मैं नहीं की हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद खाने पीने की जो तैयारी है करूँगी। तो इसमें से कुछ कपड़ों को प्रेस भी करना है, लेकिन मैं इकट्ठा कपड़े प्रेस कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत आलस आती है। बच्चों का तो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे जो कपड़े ना पहनने होते हैं, जो प्रेस करने वाले होते हैं ना, तो बस
तुरंत के तुरंत प्रेस करके और पहन लेती हूँ। और हस्बैंड जी के तो कपड़े बाहर ही जाते हैं प्रेस के लिए। तो बस देखिए, हम लोग दूसरे के लिए काम कर लेते हैं लेकिन खुद के लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो बस सारे कपड़े मैं फोल्ड करके इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। तो देखिए, कपड़े को मैं अलमारी में रखने के बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना मैं खरबूजा काटने जा रही हूँ। तो ये खरबूजा ना ये परसों लाए थे, सब्जी जब लेने गए थे तभी लाए थे, और इसके साथ बनाना लाए थे, मैंगो लाए थे। तो बच्चे बोले थे ना कस्टर्ड खाने के लिए, तो कल मैं कस्टर्ड बना दी थी, बनाना और मैंगो का, और ये खरबूजा बच गया था। तो मैंने सोचा कि शाम में मैं कट कर दूंगी तो बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। लेकिन बच्चे आज ना बहुत जल्दी खेलने चले गए थे 4 बजे ही, तो फिर मैं कट नहीं कर पाई थी। तो इस टाइम पे मैं काट के ना फ्रिज में रख दूंगी इसको, तो बच्चे अभी खेल के आएंगे ना तो फिर खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए लंबा लंबा स्लाइस में कट कर रही हूँ, और ये खरबूजा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत मीठा लगता है। तो पहले तो हमारी साइड ना मिलता ही नहीं था, मतलब यूपी साइड में। और मेरी एक बहन है, दीदी मेरी जौनपुर रहती हैं, तो उनके यहाँ ये पहले बहुत मिलता था, छोटा छोटा सा मिलता था, तो उसको हम लोग बट्टी वाला खरबूजा बोलते थे। तो दीदी वहाँ से ले आती थी। लेकिन आजकल ना सब जगहों पे अब मिलना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको कट करके छील ली हूँ, और इसका जो बीज है ना वो मैं निकाल ली हूँ। तो बहुत सारे लोग ना इसके बीज को सुखा के रख लेते हैं, जैसे किसी चीज़ में यूज करना होता है तो कर लेते हैं, लेकिन मैं तो नहीं रखती हूँ, फेंक देती हूँ। और गांव में देखिए, गांव के लोग ना इसको सुखा के रख लेते हैं, जैसे घर में शादी ब्याह का टाइम रहता है, घर में लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं ना, हलवाई लोग मांगते हैं तो उनको वो लोग दे देते हैं, तो लड्डू में ये यूज हो जाता है। तो बहुत सारा इसमें बीज निकलता है। तो देखिए, यहाँ पे सारे खरबूज को मैं काट के और फ्रिज में रख दूँगी। तो मैं तो अभी खा लूँगी इसको, और बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए रख दूँगी, तो जब ये लोग नीचे से आ जाएंगे फिर खाएंगे। तो बस खरबूज को मैं फ्रिज में रखने के बाद अब यहाँ पे लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। तो आज मेरे यहाँ कुछ स्पेशल ही बनेगा, और हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि कुछ अलग बनाओ, बच्चे भी बोल रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है तो एक ही चीज़ खा खा के ना बोर हो जाते हैं हम लोग, जैसे डेली हरी सब्जी या आलू। तो आलू तो इस समय पे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। आप लोग भी बताना, आप लोगों को आलू अच्छा लग रहा है कि नहीं। मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है आलू में। तो आज मैं ना प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल प्याज जो होता है ना उसी की। तो मेरे पास शिमला मिर्च भी है। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी आप बहुत दिनों से ना आप प्याज की सब्ज़ी ही नहीं बनाई हो। बच्चों को प्याज की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और यहाँ देखिए डिब्बे में तेल भी ख़त्म हो गया है, तो बनाने भर का है, उसी में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, जैसे प्याज वगैरह सब कुछ मैं पहले से ही कट करके रख ली थी, और यहाँ पे सब्ज़ी को भी मैं देखिए छौंक ली हूँ। और ये सब्ज़ी ना मतलब पनीर को भी टक्कर देने वाली सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं की हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट पे डाली हूँ, तो आप लोग चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और देख के रेसिपी बना सकते हैं। तो सब्ज़ी को मैं दूसरे साइड कर दी हूँ, सब्ज़ी सीम पे धीरे धीरे पकेगी, और इस सब्ज़ी में मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ। ये प्याज पानी छोड़ेगी ना तो उसी से इसकी ग्रेवी हो जाएगी। तो बस सब्ज़ी साइड में पक रही है, तब तक मैं अब यहाँ पे रोटी बनाना शुरू कर लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि ना मैं किचन का गेट को बंद कर दी हूँ, और इस टाइम पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो जब मैं गेट को खोल रही हूँ ना तो फिर गैस पे ही सीधी हवा आ रही है और गैस बंद हो जा रही है। इस वजह से मुझे ना गैस की वजह से ना गेट को बंद करना पड़ गया है, और इस वजह से ना बंद में ना और गर्मी तेज़ लग रही है। तो बस यही हो रहा है कि फटाफट से रोटी बनाओ और चल के हवा में बैठ जाओ। तो बाकी सारे लोग बालकनी में ही बैठे हैं, हवा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम हाउसवाइफ की किस्मत में कहाँ है कि हम लोग बैठ के हवा लें। तो बस जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक तो हम लोगों को इसी गर्मी में ही मरनी है।
तो बीच बीच में देखिए मैं सब्ज़ी को भी चला रही हूँ और सब्ज़ी की खुशबू बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। टेस्टी मतलब बच्चे जान गए हैं, बच्चों को मैं बता ही नहीं हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन खुशबू की वजह से बच्चे जान गए हैं कि क्या बन रहा है। तो बार बार आके पूछ भी रहे हैं कि मम्मी खाना बना कि नहीं। और जब देखिए बच्चों की फेवरेट चीज़ें बनती है ना तो उनसे रहा नहीं जाता है। तो अभी तो वो लोग मतलब खरबूजा जो मैं काटी हूँ ना वही बैठ के खा रहे हैं, और सब्ज़ी जब बन जाएगी फिर सबको खाना मैं खिला दूँगी। तो प्याज की सब्ज़ी ना, जैसे आपके पास अगर छोटा छोटा प्याज है ना तो खड़ा प्याज की भी सब्ज़ी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना बहुत बड़े बड़े प्याज थे तो मैं कट करके बनाई हूँ। तो बस अभी 9 बज गया है और मेघना मैडम आ गई हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उनसे अब रहा नहीं जा रहा है, उनकी पसंद की सब्ज़ी बनी है। और मेघना ही कई दिन से बोल रही थी कि मम्मी आप प्याज की सब्ज़ी क्यों नहीं बनाती हो, तो इसीलिए मैं बनाई हूँ। वैसे मेरे पास सब्ज़ी है, अभी तो परसों ही सब्ज़ी मेरे यहाँ आई है। और अगर देखिए आपके पास सब्ज़ी नहीं है ना तो आप फटाफट 10 मिनट में प्याज वाली सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं खीरा को कट कर रही हूँ और बाकी लोग तो अभी नहीं खा रहे हैं, सभी लोग 9:30 बजे खाएंगे। हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं कि आधे घंटे में खाऊंगा, तो फिर हम सभी लोग एक साथ खाएंगे। और मेघना को मैं आधे घंटे पहले इसलिए खाना देती हूँ ना क्योंकि बहुत धीरे धीरे खाती है, तो जब तक ये खाना ख़त्म करेगी ना तब तक हम लोगों का भी खाने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये इतना मतलब धीरे धीरे खाती है, बातें कर कर के खाती है, मोबाइल देख देख के खाती है, तो बहुत समय लगा देती है। तो मेरे यहाँ जब खाना बनता है ना तो सबसे पहले खाना मेघना को ही दिया जाता है और वो खाते खाते हम लोगों के साथ ही उठती है। तो सलाद को कट कर दी हूँ, उसमें नमक को भी ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पे अब मेघना मैडम की देखिए थाली लग रही है, तो बस प्याज की देखिए टेस्टी वाली सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेघना को खाना दे दिया है और उसके बाद से मैं आ गई हूँ गैस की क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी कोई बर्तन वगैरह तो है नहीं कि मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी कोई खाना खाया ही नहीं है। तो मैंने सोचा बैठने से अच्छा है ना कि मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद से मैं आराम से जाके बालकनी में हवा का आनंद लूँगी। इसीलिए मैं आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और जब देखिए गैस गर्म रहता है ना तो फिर गैस को साफ़ नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा मैं रोक दी थी कि ये गैस ठंडी हो जाए उसके बाद से मैं साफ़ करूं। तो गैस बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है, तो यहाँ पे मैं गीला कपड़ा करके साफ़ कर रही हूँ। और मैं सुबह में एक बार साबुन से साफ़ की थी गैस, तो मतलब एक बार चाहे रात में करूँ चाहे दिन में करूँ, एक बार साबुन से साफ़ कर लेती हूँ गैस को, ताकि गैस भी चमचमा जाए। तो गैस को और स्लैब को तो बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। इसके बाद से जब हम लोग खाना खाएंगे फिर बर्तन साफ़ करूँगी और इस वीडियो का एंड भी यही करूँगी ही।